Hello students and welcome to the Educan and to the Maths Crash Course for CTET। हम कर रहे हैं अपने इस कोर्स को चैप्टर वाइज, जो कि आपके लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में है, जिससे कि आपको लैंग्वेज से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम ना आए। साथ ही हम कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस दोनों चीज़ों को लेकर चलते हैं। तो देखते हैं और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। नंबर सिस्टम, जिसका पार्ट 3 हम कर रहे हैं। पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड हम कर चुके हैं पहले ही, तो इसलिए आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है टाइप 5, क्योंकि टाइप 4 तक हम अपने प्रीवियस पार्ट्स में कवर कर चुके हैं। तो आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कैलकुलेशंस। क्या मतलब है, जो हमारी व्यवहारिक जीवन है उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको हम क्वेश्चंस में किस तरह से सॉल्व करेंगे वो आज हम देखने वाले हैं, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम भी इसको हम बोलते हैं। और ये सिर्फ आपकी कैलकुलेशंस पर बेस्ड होगा। कैलकुलेशन का मतलब यहाँ पर आपको कहीं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, यानी कि जोड़ना है, घटाना है, गुणा करना है, भाग करना है। मेन चीज़ है आपका क्वेश्चन को पढ़ना, उसको समझना, सॉल्व करना तो बहुत आसान होता है। इसका सीक्रेट भी बताऊंगा। इन क्वेश्चंस को किस तरह से आप करोगे तो आपका गलत होने के चांसेस बिल्कुल मिनिमाइज हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो चलिए करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इन अ स्कूल, किसी स्कूल में 360 विद्यार्थी हैं, 360 स्टूडेंट्स, जिनमें से 2/3 लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। लड़कों की संख्या 3/4 खिलाड़ी हैं। जितनी लड़कों की संख्या है उसके 3/4 आपके खिलाड़ी हैं। जो खिलाड़ी नहीं है उन लड़कों की संख्या है। देखो क्या बात पूछी आपसे, जो खिलाड़ी नहीं उन लड़कों की संख्या। सिर्फ एक लाइन में इसका आंसर आप निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन आप सोचोगे भाई 360 विद्यार्थी थे, ठीक, इसमें लड़कियां दी हुई हैं तो पहले तो मुझे लड़कियां निकालनी पड़ेंगी। अरे क्यों निकालोगे, जब आपसे लड़कियां पूछी नहीं है तो निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। डायरेक्ट आपको लड़के किस तरह से निकलेंगे वो हम इस क्वेश्चन में देखते हैं। और लड़के भी कौन से वाले, जो खिलाड़ी नहीं हैं, तो बॉयज़, और कौन से वाले, नॉट प्लेयर्स, जो खिलाड़ी नहीं हैं वो वाले बॉयज़ हमें निकालने। टोटल पता है, टोटल हमें पता है वो था हमारा 360। अब कहोगे भाई हमें तो लड़कियां दी हैं 2/3। तो मेरे बच्चों एक चीज़ यहाँ पर समझ लो, अगर मैं आपको बताऊं किसी क्लास में, ठीक है, किसी क्लास में 60% जो हैं आपकी वो लड़कियां हैं, तो बताओ बॉयज़ कितने होंगे। तब आप मुझे बहुत आसानी से बता सकते हो कि भाई अगर 60% आपकी लड़कियां हैं तो बॉयज़ आपके 40% होंगे। क्यों 40% ही क्यों होंगे, क्योंकि आपको पता है कि 100 होता है जब आप परसेंटेज की बात करते हो, तो 100 का मतलब कंप्लीट होता है, टोटल 100 होगा। तो अगर कोई चीज़ उसमें से 60% हो गई तो दूसरी ऑटोमेटिकली मैं बता सकता हूँ कि वो 40% ही होगी। तो यही बात तो मैं आपसे यहाँ पर कह रहा हूँ कि अगर फ्रैक्शन दी हो, जैसे 2/3 दिया हुआ है, एक चीज अगर आपको 2/3 दी हुई है तो दूसरी चीज अपने आप क्यों नहीं बता सकते आप। जब फ्रैक्शन की बात होगी तो वहां पर टोटल आपका 1 होता है, ठीक है, 1 टोटल है मेरा यहाँ पर। तो 1 में से 2/3 घटाऊंगा तो क्या बचेगा, तो मेरा 1/3 बचकर आ जाएगा। तो इस तरह से मैं डायरेक्ट 1/3 क्यों नहीं लिख सकता भाई। जब परसेंटेज में मैं ये वाला काम कर सकता हूँ तो फ्रैक्शन में, भिन्न में भी मैं ये वाला काम कर सकता हूँ। अगर 2/3 लड़कियां हैं तो मुझे पता है 1/3 वहाँ पर लड़के आ जाएंगे। तो आ गए लड़के, लड़कियों को निकालने की ज़रूरत तो नहीं पड़ी, ठीक। अभी डायरेक्ट कैसे निकालोगे, इसकी भी ट्रिक भी देख लो। जैसे आपको 2/3 दिया हुआ तो नीचे वाली संख्या तो ऐसी उतारो, 3 ऐसी उतार लिया, ठीक है। और नीचे वाले हर में से अंश, जो कि ऊपर वाला अंक होता है आपका, ऊपर वाली संख्या होती है, 3 में से 2 घटाओगे कितना बचेगा, 1। तो भाई ये निकालना भी बड़ा आसान है कि नीचे वाला अंक तो ऐसे ही उतार दो और नीचे वाले में से ऊपर वाला घटा दोगे, 3 में से 2 घटाया तो 1 बच जाएगा। तो बचा वाला जो पार्ट था वो हमारा इस तरह से आसानी से निकल कर आ जाता है। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है जी। आगे देखो इसी चीज़ को। अब जो लड़के हैं वो आ गए, लड़कों की संख्या के 3/4 खिलाड़ी हैं। तो खिलाड़ी कितने हैं हमारे, 3/4,
3/4। जो खिलाड़ी नहीं है, तो नहीं कौन से वाले, अभी बताया था यही चीज़ यहाँ बताई थी कि नीचे वाला अंक ऐसे ही उतार दो 4, और 4 में से 3 घटाओगे तो 1 बचेगा। तो अगर खिलाड़ी मेरे 3/4 थे ना, तो जो खिलाड़ी नहीं है वो 1/4 आएंगे। बस एक ही लाइन का क्वेश्चन था, सिर्फ इतनी को ही आपको सॉल्व करना है और डायरेक्ट आपको मिल जाएगा। बॉयज़ भी मिल गए और जो खिलाड़ी नहीं है वो भी मिल गए। अब यहाँ पर एक बार ध्यान से सुनते चलो। देखो, इस क्वेश्चन को मैं आपको 20 सेकंड में आपको समझाकर आसानी से करा सकता हूँ, आप समझ भी लोगे, और 20 सेकंड में ही आप उसको एग्जाम में कर भी लोगे। लेकिन मैं एक क्वेश्चन में यहाँ पर आपका 1 मिनट लगाता हूँ, ज़्यादा टाइम लगाता हूँ, जिससे कि आप क्वेश्चन को 20 सेकंड वाले क्वेश्चन को 10 सेकंड में एग्जाम में कर पाओ और अपना समय बचा पाओ। यहाँ पर अच्छे से समझ लोगे, ट्रिक्स को समझ लोगे, तो एग्जाम में बहुत आसानी से कर पाओगे और कम समय में कर पाओगे क्वेश्चन को। ठीक है, चलो देखते हैं, आते क्वेश्चन पे। नीचे 3 है और 4 है, 3 चौक होता है 12, तो 12 से आप 36 को काटोगे, कट जाएगा 3 बार, और 0 का 0, और 30 से कम 30। बस भैया एक ही लाइन में आंसर आ गया आपका। ऑप्शन नंबर 3 जो कि 30 है, वो आप इस तरह से निकाल पाए। तो कुछ नया सीखा होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ बीकर इज 3/7 फिल्ड विद वाटर। कोई बीकर है जो 3/7 भरा हुआ है पानी से, उसके अनदर 16 लीटर ऑफ वाटर, और आपको 16 लीटर पानी की आवश्यकता है बीकर को पूरा भरने के लिए। ठीक है, क्योंकि खाली है, अभी पूरा भरा हुआ नहीं है। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द बीकर। बीकर की धारिता क्या है, यानी कि टोटल कितना पानी उस बीकर में आ सकता है, ये बात आपसे पूछी है। तो मुझे ये बताओ, अगर 3/7 भरा हुआ है तो खाली कितना होगा। यही कुछ चीज़ मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी समझाई थी। ठीक है, एम्प्टी खाली कितना हुआ भाई, 3/7 है। अब घटाकर नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट बताया था मैंने आपको, नीचे वाली संख्या ऐसी उतार दो 7, और 7 में से 3 को घटा लोगे कितना बचेगा 4। तो मुझे पता है भरा हुआ अगर 3/7 है तो खाली जो होगा वो 4/7 ही होगा। ठीक है, क्लियर हो इतनी बात। अब क्या कहा, 16 लीटर पानी जो है वो चाहिए उसे पूरा भरने के लिए। तो ये जो 4/7 है, इसी को तो भरना है, इसी को भरने के लिए तो मुझे 16 लीटर चाहिए। ठीक है, तो टोटल आपकी जो कैपेसिटी है ना, वो एक ही कैलकुलेशन से आसानी से आ जाएगी। इसको भी एक लाइन में कर सकते थे, ये तो मैंने आपको यहाँ पर 4/7 से समझाने के लिए इस तरह से बता दिया। यहाँ पर कैसे करोगे, आपको कितना पानी चाहिए था, 16 लीटर। ठीक है, अब मुझे टोटल निकालना है, टोटल कितनी कैपेसिटी है, तो कैसे करोगे उसको। देखो 16 लीटर चाहिए, और ये किसके बराबर है, ये 4/7 के बराबर है, क्योंकि ये पार्ट ही तो खाली था। इस खाली पार्ट को भरने के लिए तो मुझे 16 चाहिए, तो इस 16 को मैं 4/7 से डिवाइड कर लूंगा। जब 4/7 से डिवाइड करूंगा तो 4 तो नीचे आ जाएगा, 7 उसके भी नीचे आएगा, इसका मतलब 7 ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, 4 से आप 16 का काटोगे, 4 बार कटता है, और 4 की 7 से मल्टीप्लाई करके हो जाएगा 4 सत्ते 28। तो ऑप्शन 3 28 लीटर्स इसका सही आंसर आपका आ गया। तो बात समझ में आई होगी। यहाँ पर आपको एक चीज़ क्या देखनी है, क्या ध्यान रखनी है, जब कोई इन्फॉर्मेशन आपको दी हो, जैसे कि 16 लीटर दिया हुआ था, तो ये देखना है ये 16 लीटर किस चीज़ की बराबर, ये 3/7 की बराबर नहीं था, ये 4/7 की बराबर था। क्यों, क्योंकि खाली वाला पार्ट था, उस खाली वाले पार्ट को भरने के लिए 16 लीटर की आवश्यकता थी, और 16 लीटर भरने के लिए जिसकी आवश्यकता थी वो खाली पार्ट था कौन सा हमारा, वो था 4/7, ना कि 3/7। ठीक है, तो जो चीज, जो इंफॉर्मेशन आपको दी होती है उसी से आपको डिवाइड करना पड़ता है, बस ये बात आप ध्यान रख लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कोई स्कूल है जिसमें आधे छात्र आपके बैडमिंटन खेलते हैं, 1/4 छात्र वॉलीबॉल टेनिस वाले आ गए, शतरंज वाले आ गए, और बाकी तैराकी के लिए जाते हैं। यदि वॉलीबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या 160 है तो कितने छात्र शतरंज खेलते हैं। आपको बिल्कुल सिस्टमेटिकली मैं यहाँ क्वेश्चन कराता चल रहा हूँ, क्योंकि जो आपने लास्ट क्वेश्चन में यूज़ किया उसी को यूज़ करके आप आगे वाले क्वेश्चन कर पाएँ। तो इसमें मुझे किसी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट आंसर निकाल सकता हूँ। शतरंज वाले चाहिए ना आपको, क्वेश्चन ने शतरंज वाले पूछा, चेस वाले पूछा, तो चेस वाले कितने होंगे भाई। देखो कैसे करोगे, क्या दिया था मुझे, वॉलीबॉल वाले दिए हैं, तो वॉलीबॉल वाले लिख लो 1/60। अब ये वॉलीबॉल वाले हैं, लास्ट क्वेश्चन में भी इसी तरह से कराया था, कितने हैं वॉलीबॉल वाले, 1/4 छात्र वॉलीबॉल खेलते हैं। तो 1/4 का मान क्या है, 160 वो क्वेश्चन ने दिया। तो पिछले क्वेश्चन की तरह ही, जैसे कि आपने 16 को 4/7 से डिवाइड किया था ना, ये भी वॉलीबॉल और ये 1/4 भी वॉलीबॉल, तो वॉलीबॉल वालों को वॉलीबॉल वालों से ही डिवाइड कर लोगे, तो आपका जो है टोटल जो स्टूडेंट्स है वो आ जाएंगे। ठीक है, हमें लेकिन टोटल नहीं निकालना था, हमें क्या निकालना था,
शतरंज वाले कौन से हैं? 1/16, तो 1/16 से गुणा कर लो। तो यहां पर आपको क्या बता रहा हूं मैं, जो चीज निकालनी होती है उससे तो आप गुणा करो। शतरंज वाले निकालने थे 1/16, तो उससे तो गुणा की। जो चीज पहले से दी हुई है, जो कि वॉलीबॉल वाले थे, उससे आप भाग करो। ठीक है, तो जो इंफॉर्मेशन दी होगी उससे डिवाइड करोगे, और जो चीज हमें निकालनी है उससे हमेशा गुणा करोगे, तो आपका बहुत आसानी से आंसर निकल जाएगा, कभी गलत नहीं होगा। 4 से या 16 से आप इसको डिवाइड कर लो, 160 को 10 बार डिवाइड हो जाएगा, 10 की 4 से गुणा करोगे तो 40 आ जाएगा। तो 40 ऑप्शन नंबर 4 मेरा सही आंसर निकल गया एक लाइन में आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1/6 ऑफ द ट्रीज इन अ गार्डन आर नीम ट्रीज। किसी बाग में नीम की वृक्षों की संख्या 1/6 भाग है, 1/6। आधे वृक्ष जो हैं वो अशोक के हैं, और जो बचे हुए वो यूकेलिप्टस के हैं। तो नीम के वृक्षों की संख्या 5 है, तो यूकेलिप्टस के कितने वृक्ष हैं? अब देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या बताया, आपसे कहा था शेष यूकेलिप्टस के, तो कितने हैं ये नहीं बताया गया क्वेश्चन में, बस आपको शेष कह दिया कि बाकी जो है उनको देखो कितना है, और टोटल में से उसको माइनस कर लोगे तो बचे हुए जो आएंगे वो यूकेलिप्टस के आएंगे। तो यहाँ पर तो आपको टोटल निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बताया नहीं है। अगर कह देता 1/4 यूकेलिप्टस के तो निकाल लेते बहुत आसानी से तो अब भी हम निकाल ही लेंगे, क्योंकि इन्फॉर्मेशन क्या दी, नीम की वृक्षों की संख्या 5 है। तो पहले हम टोटल देख लेते हैं, टोटल है कितना। जो इन्फॉर्मेशन दी है उसको लिखो, नीम के 5 है तो 5 लिख दिए। ये 5 हैं कितने, ये 1/6 भाग है 5, तो 1/6 से डिवाइड कर लूंगा, 1/6 से डिवाइड करूंगा तो 1 नीचे आएगा और 6 आपका गुणा में आएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में भी यही बताया था, जो चीज दी हो उसको उसी से डिवाइड किया करो, बात बन जाएगी आपकी, और 5 हो जाएगा यहाँ पर आपका 30। तो ये मेरे टोटल ट्रीज आ गए। टोटल है, मुझे टोटल नहीं चाहिए था, मुझे यूकेलिप्टस के चाहिए, तो यूकेलिप्टस पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, इतना टाइम कहाँ है, किसके पास है भाई। तो हमारे पास 30 टोटल थे, 30 में से मुझे पता है नीम का तो उसने खुद बताया यहाँ पर 5, तो मैंने नीम के घटा दिए, और क्या कहा, आधे वृक्ष जो हैं वो अशोक के हैं, तो 30 का आधा 15, तो अशोक वाले भी घटा लो, शेष जो बचे हुए ऑटोमेटिकली आपके यूकेलिप्टस के आने हैं। तो 30 में से 5 और 15 दोनों घटाओगे तो बचकर आता है आपका 10, तो 10 ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक आपका जो है बकेट है जिसकी कैपेसिटी कितना 2000 ml की, उसमें 2000 ml जो है वो पानी या जो भी चीज़ है वो आ सकती है। तो आपको क्या करना है, 200 ml और 300 ml वाले माप के बर्तनों का उपयोग कर उस 2000 ml आयतन की बाल्टी को आपको भरना है। ठीक है, तो आप कैसे करोगे कि 200 मिलीलीटर और 300 मिलीलीटर के बर्तनों द्वारा क्रमशः बाल्टी भरने के लिए बर्तनों के निम्नलिखित संयोजनों में से कौन सा सही नहीं है। तो 3 सही होंगे, 1 गलत होगा, जो गलत है वही बताना है। क्वेश्चन क्या है इसको समझ लो कि आपको टोटल 2000 भरना है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि 200 मिलीलीटर वाले का मैं इस्तेमाल कितनी बार करूं और 300 मिलीलीटर वाले का कितनी बार करूं। अगर ऑप्शन से देखोगे तो 4 यानी कि 200 वाले को अगर मैं 4 बार यूज करूं और 300 वाले को भी 4 बार यूज करूं तो क्या टोटल मिलकर मेरा 2000 का भर जाएगा। क्वेश्चन ने इतनी बात पूछी है बस। तो अब क्या करना है, देखो करना बहुत आसान है। क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया कि 200 ml वाले हैं मेरे यहाँ पर, ठीक है, और 300 ml वाला बर्तन है, 2 बर्तन आ गए। इसको मैं पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि 4, इसको आप 4 बार यूज करोगे, ठीक है, और इसको भी कितनी बार यूज करोगे, 4 बार। तो 4 बार यूज करूंगा तो गुणा करूंगा ना, तो 4 बार करूंगा तो कितना हो जाएगा, 200 की 4 से करोगे कितना हो गया आपका, एक तो हो गया देखो आपका 800, ठीक है, और 300 वाले के 4 बार करोगे ये कितना हो गया 1200। तो 800 400 कितना हो गया मेरा 2000। तो 2000 यानी कि अगर आप 4 बार दोनों का यूज़ करते हो तो आपकी बात बन जाएगी, आपका जो बर्तन है 2000 ml का वो पूरी बाल्टी भर जाएगी। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा तब आपको बात समझ में आ गई होगी। दूसरा वाला चेक करते हैं। दूसरे वाले केस में कह रहा है कि 7 और 2, कि 200 वाला तो आप 7 बार यूज़ करो और ये वाला कितनी बार यूज़ करो, ये वाला 2 बार यूज़ करो। देखो कितना होगा, 200 के 7 से करोगे कितना हो जाएगा, ये आपका 1400 हो गया, और 300 के आप 2 से करोगे कितना होगा, ये आपका 600 हो गया। तो 1400 600 भी 2000 होता है। ठीक है जी, ये वाला भी संयोजन सही है, इसमें भी हम कुछ नहीं कर सकते। थर्ड देखते हैं आप, तो इसमें पहले वाले को कह रहा है कि 6 बार यूज़ करो, और इस वाले को कह रहा है क्वेश्चन कि आप 3 बार यूज़ करो। तो 200 की 6 से करोगे आपका 1200 आ गया, प्लस आप जो
300 वाले को 3 बार करोगे कितना हो जाएगा, ये 900 हो जाएगा। तो 1200 900 कितना हो गया, ये तो 2100 हो गया। हमें भरना कितना था, 2000 भरना था। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाता है, 2000 नहीं आ रहा। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है मेरा वो इस क्वेश्चन का सही आंसर है, क्योंकि जो सही नहीं था वही सही है इस क्वेश्चन में। ऑप्शन 4 आपका बचता है, चाहो तो आप ट्राई कर देख सकते हो, वो भी आपका 2000 ही आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 14 लीटर 280 मिलीलीटर ऑफ ऑरेंज जूस जो है वो आपका मिलाया गया 18 लीटर 830 मिलीलीटर गाजर के जूस के साथ। इस मिश्रण में से 15 बोतलों को, और जिनमें से प्रत्येक 1.5 लीटर मिश्रण आता है हर एक में, इसको भरा गया। तो अब भरने के बाद कितना जो मिश्रण है वो आपका शेष बचा। क्वेश्चन ने ये पूछा है, तो सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड है। हमने इस क्वेश्चन को, क्योंकि आपके काफ़ी क्वेश्चंस आपके लीटर मिलीलीटर में आ जाते हैं, इस वजह से हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर ले रहे हैं। तो आपका देखो इसको लिखते किस तरह से, या तो आपको क्वेश्चन लीटर में करना पड़ेगा या मिलीलीटर में कर लो, और बहुत आसान होता है। कैसे लिखूंगा मैं इसको, 14 लीटर 280 मिलीलीटर, यही दिया हुआ है ना। तो इसमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, इसको आप साथ में लिख लो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्योंकि आपके जो लास्ट के 3 अंक होंगे वो क्या होंगे, वो मिलीलीटर के होंगे। उससे पहले जितने भी हों, फिलहाल 2 हैं 3 हो, कितने ही हो जाएं, वो सारे आपके लीटर होंगे। तो 14,280 आप एक साथ लिख सकते हो। तो इसमें कंफ्यूज होने वाली बात ही नहीं है कि भाई लीटर मिलीलीटर दोनों में कैसे हम क्वेश्चन को करेंगे। आप दोनों को साथ में मिला दो, ये आपको साथ में पढ़ने में जो आएगा वो इस तरह से आएगा 14,280 मिलीलीटर, जब आप इसको साथ में पढ़ते हो। और अलग करने का तरीका मैंने बता दिया, लास्ट की 3 डिजिट आपकी मिलीलीटर और 2 जो हैं आपकी वो हो जाएंगी लीटर की। तो इसी तरह इसको भी देखेंगे कि 18 तो लीटर के नीचे लीटर, और 830 मिलीलीटर। कुछ सोचने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा किया करो। 0 का 0, 8 3 आपका हो गया 11 का 1, 1 हासिल लगा, ये भी 11 हो गया 1 यहाँ बढ़ा, 1 4 5 8 13 का 3, 1 हासिल लगा, तो आपका 33,110 मिलीलीटर। और लीटर में बोलूँगा तो कैसे बोलूँगा, 33 लीटर 110 मिलीलीटर, यानी कि लास्ट के 3 डिजिट मिलीलीटर, उससे पहले की लीटर। बात समझ में अब आ गई होगी। अब हमने क्या किया, हमने 15 बोतल भरी जो कि आपकी 1.5 लीटर की थी। तो क्या करोगे, 15 की 15 से आप मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ लिख कर लेते हैं हम 15 की 15 से गुणा। अब ये देखो, चलो पहले गुणा ही कर लेते हैं फिर बताता हूँ आपको। 15 की 15 से करोगे, 15 का वर्ग होता है आपका 225, ठीक है। आपका पॉइंट कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा, अगर आप पॉइंट लगाओगे 1 डिजिट के बाद था। अब ये लीटर में बात है, यहाँ पर तो सारे मिलीलीटर चल रहे हैं, तो हम इसको 1000 से गुणा करके आपके मिलीलीटर बना लेंगे, क्योंकि 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1000 होते हैं। तो 225 तो ऐसे ही आ गया। आपको 3 0 बढ़ानी होती हैं, फिलहाल 2 बढ़ाओगे क्योंकि 1 के बाद आपका यहाँ पॉइंट था, ठीक है। तो पॉइंट के बाद आपका जो अब पॉइंट आएगा, यहाँ से उठकर एक तरह से समझ लो यहाँ पर आ गया आपका पॉइंट। इसको हटा लेते हैं, सिर्फ समझाने के लिए था। तो 22,500 मिलीलीटर है, तो 33,110 में से 22,500 मेरा भर गया 15 बोतलों में। तो जो बचा था वो घटाकर पता लग जाएगा, 0 का 0, 1 में से 0 गया 1, 11 में से 5 गए 6, और 32 में से 22 गया 10। तो आपको पता है लास्ट के 3 मिलीलीटर और उससे पहले की 2 लीटर, तो ये देख लो 610 मिलीलीटर और 10 लीटर इस लास्ट वाले 4th ऑप्शन में आपको दिया हुआ है, ठीक है। आंसर आ गया आपका। आगे बढ़ते हैं। 15 संतरे के 15 लीटर 286 मिलीलीटर जूस है, फिर गाजर का है, दोनों को मिलाया, मिश्रण का आपने 12 लीटर 750 मिलीलीटर जूस प्रयोग में लाया और शेष को बोतलों में भरा, जहां प्रत्येक बोतल 250 मिलीलीटर जूस उसमें आ जाता है। तो बोतलों की संख्या लास्ट क्वेश्चन की तरह है, थोड़ा सा आपको लास्ट में एक चीज़ अलग दी है कि पहले तो आपका यूज़ कर लिया, ठीक है, जो बचा उसको बोतलों में भरा, यहाँ पर 250 मिलीलीटर वाली, है ना। और लास्ट क्वेश्चन में क्या था, पहले बोतलों में भरा था, फिर जो बचा था वो आपसे पूछा था। तो इस क्वेश्चन को आप अपने आप करेंगे और आंसर मुझे बताएंगे कमेंट्स में लिखकर, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आती है, वैसे प्रॉब्लम आएगी नहीं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 750 मिलीलीटर जूस है वो भरा जाता है एक बोतल में, ठीक है। एक बोतल में 750 मिलीलीटर जूस भरा जाता है और ऐसी 6 बोतलों को एक कार्टन में पैक किया जाता है। तो 450 लीटर जूस के लिए आवश्यक कार्टनों की संख्या है। तो एक कार्टन का निकाल लेते हैं पहले। एक कार्टन का कैसे निकालोगे,
क्वेश्चन कह रहा है एक बोतल में आता है 750 मिलीलीटर और एक कार्टन में आती हैं 6 बोतलें, तो 6 से गुणा कर लूँगा तो 6 बोतलों में जितना आएगा वो मिल जाएगा मुझे। ठीक है, 6 की 0 से करी 0, 6 की 5 से करी 30 का 0, 3 हासिल लगे आपका, 6 सत्ते 42 और 3 आपका हो जाएगा 45। तो एक कार्टन में मेरा 4500 मिलीलीटर जूस आ जाता है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है ना। यही तो क्वेश्चन ने कहा था कि एक बोतल में तो 750 और एक कार्टन में 6 बोतलें, तो 6 बोतलों में जितना जूस आएगा वो आपका एक कार्टन में रख दिया जाएगा 6 बोतलों में करके। तो एक कार्टन में मेरा 4500 मिलीलीटर आ गया। मुझे टोटल कितना पैक करना है? 450 लीटर। तो 450 लीटर अगर करना है तो मैं इसको मिलीलीटर बना सकता हूँ। लीटर है ना 450, क्या बताया था 1000 से गुणा कर लिया करो, मिलीलीटर बन जाएगा। तो 1000 से गुणा डायरेक्ट कर लेते हैं, दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। गुणा करने का मतलब 3 जीरो आप बढ़ा दो, क्योंकि 1000 में आपकी 3 जीरो होती हैं। 450 एकम 450, 3 जीरो ऐसे ही आ गई। तो मुझे कार्टन्स चाहिए थे, कार्टन्स निकाल लेंगे यहाँ पर। भाई ये तो टोटल मेरा जूस है यहाँ पर इतना, और एक में कितना आता है 4500, जितना एक में आता है उससे डिवाइड कर लेते हैं अगर हम, तो मेरे पास कार्टन्स की संख्या आ जाएगी। 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो काट दी और 45 से मैंने 45 काट दिया, 45 एकम 45, 2 जीरो ऐसे ही लिख दी। तो 100 कार्टन्स, यानी कि ऑप्शन नंबर 4, 100 कार्टन्स में आपका 450 लीटर जूस आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसी ड्रम में 174 लीटर और 400 मिलीलीटर तेल है। इस तेल को एक ही साइज के 32 बर्तनों में भरा जाता है। तो ऐसे 18 बर्तनों में कुल कितना तेल होगा? बहुत आसान है, एक ही लाइन में इस क्वेश्चन को हम कर लेंगे। देखो 174 लीटर और 400 मिलीलीटर, मैंने आपको बताया ही नहीं कि इसको आप इसको कन्वर्ट करो, अलग करो, आप इसको एक साथ लिख दो। क्या बताया था कि लास्ट वाले मिलीलीटर होंगे, उससे पहले जितने भी हैं वो सारे लीटर होंगे। ठीक है, तो आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। ये कितनी बोतलों में आ रहा है भाई? इस तेल को एक ही साइज़ के 32 बर्तनों में भरा जा रहा है, तो ये 32 में ऑलरेडी है, तो जो है उससे तो करो डिवाइड। शुरू से यही बात समझाता चल रहा हूँ, जो दिया है उससे तो करो डिवाइड। 18 बर्तनों में कितना होगा, और जो निकालना है उससे करो गुणा, यानी कि मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 18 से आपकी यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी और 32 से ये आपका डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी ये। तो इसको काट लेते हैं, जितना कटता है हम, तो हमारा 2 से काट लो, 2 में 18 और ये हो जाएगा आपका 16 बार 16 दूनी 32। अब 16 से इसको काट लो, 174 400 को, देखो कैसे कटेगा। 16 एकम 16, 1 बचा 14 हो गए, 14 में नहीं जा रहा तो ना जाने की 0, 144 हो गया। 16 निम 144 होता है और 2 जीरो ऐसे ही बढ़ा दी। अब 9 की गुणा कर लो इससे, 9 0 0, 9 0 0, 9 निम 81, 0 में नहीं जाएगा तो 8 ऐसे ही आ जाएगा, और 9 एकम 9 बताया था लास्ट की 3 मिलीलीटर, और उससे पहले वाले जितने भी हैं वो लीटर। तो देख लो कहाँ आ रहा है, 98 लीटर 100 मिलीलीटर, लास्ट के ऑप्शन यानी कि ऑप्शन नंबर 4 में 98.1, क्योंकि लीटर में दिया हुआ है तो 1000 से अगर इसको डिवाइड करोगे, ठीक है, क्वेश्चन में लीटर दिया हुआ है तो 1000 से मैं डिवाइड कर लिखूंगा। देखो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, इस जीरो से यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, तो 98.1 लीटर आपका आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीशू है 6.5 डजन चॉकलेट। नीशू के पास जो है 6.5 दर्जन, दर्जन की बात है तो टोटल में अगर निकालेंगे कितना होगा, एक दर्जन में कितना होता है 12 होता है, तो 6 में कितना हो गया 12 × 72, और 6.5 आधा और ले लो, आधे दर्जन में 6, तो 72 और 6 78 हो जाता है। ठीक है, डायरेक्ट निकाल सकते हो, चलो लिख लेता हूँ फिर भी आपको समझाने के लिए। 6 दर्जन है और आधा दर्जन है, क्योंकि 6.5 है। एक दर्जन में 12, तो 12 से गुणा कर लूँगा और इसकी भी 12 से गुणा कर लूँगा, दोनों को जोड़कर मेरा टोटल आ जाएगा 12 × 72, और 2 से आप इसको काटोगे तो 6 और आपका 72 हो जाएगा। टोटल मेरे पास 78 चॉकलेट्स आ गई। अब क्या किया नीशू ने, इनका 1/6 भाग रवि को दिया, 1/13 राहुल को दिया, और इसका आधा अपने मित्रों को दिया। तो उसके पास सबको देने के बाद कितनी बची, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके 2 तरीके होते हैं करने के, या तो जो आपने दिया है उस सबको एक साथ जोड़ लो और 78 में से डायरेक्ट माइनस कर लो, या एक एक को जो दिया उसको निकालते चलो और एक एक करके माइनस करते चलो। तो फिलहाल मैं एक एक करके माइनस करता चलता हूँ इसको। देखो कैसे करोगे, 78 है, इसका 1/6 भाग दिया था मैंने पहले। ठीक है, यहाँ पर रवि को 1/6 भाग दिया, तो 6 से आप 78 को काटोगे 13 बार कट जाएगा, और 13 एकम 13, तो 13 तो मैंने दे दी रवि को। अब क्या किया, 78 का ही 1/13 भाग मैंने दिया किसको, यहाँ राहुल को दिया 1/13 भाग। तो 1/13 कितना आएगा, 13 से 78 को आप काटोगे, ठीक है,
13 से 78 को काटोगे 6 बार कट जाएगा, 6 एकम 6, तो 6 मैंने उसको दे दी। उसके बाद आधा कितने को दिया, मित्रों को, तो आधे का मतलब क्या होता है 1/2, तो 1/2 आप 78 का करोगे, 78 का आधा आपका वैसे भी पता है 39 आता है। तो ये तीनों चीज़ें जो है वो मैं दे चुका हूँ दूसरों को। तो कितनी दे दी मैंने, 13 6 आपका 19 हो गया, 19 और 39 आपका हो जाएगा 58। ठीक है, 58 में बांट चुका हूँ सब में। और मेरे पास टोटल कितना था, मेरे पास था 78, यहाँ पर 78 दिया हुआ है, तो इस 78 में से माइनस करूँगा 58 को, तो वो मेरे पास बची हुई जो है वो चॉकलेट्स आ जाएंगी। तो 78 में से 58 माइनस किया, कितना बचा आपका 20, तो ऑप्शन नंबर 3 20 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी पिज़्ज़ा का 1/4 भाग रेनू ने खा लिया, शेष पिज़्ज़ा को 12 बच्चों में बराबर बांट दिया, तो प्रत्येक बच्चे को पिज़्ज़े का कितना भाग मिला। देखो ये चीज़ बहुत बार आप करा चुका हूँ कि 1/4 भाग खा लिया तो बचा कितना होगा, बताया था। जो शेष होगा वो निकालना पड़ेगा पहले। आपका शेष इस तरह से निकलेगा कि 1/4 खा लिया, तो 1/4 को कैसे लिखते हो, डायरेक्ट लिख सकते हो, समझाने के लिए बता रहा हूँ सिर्फ। 1/4 ऐसे, तो बचा हुआ कितना होगा, टोटल बताया था 1 होता है, तो 1 में से माइनस कर लो, तो नीचे वाला अंक ऐसे ही उतार दो और इसमें से इसको माइनस कर लो, तो 4 में से 1 क्या 3, आपका शेष निकल कर आ गया। ट्रिक मैं आपको सिखा चुका हूँ। तो शेष इतना है, इसको मैंने क्या किया 12 बच्चों में बांटा, तो इसको 12 से डिवाइड कर लूँगा। तो 12 से डिवाइड अगर मैं यहाँ करूँगा तो इसको इस तरह से 12 से लिखेंगे। ठीक है, इन दो की गुणा और इन दो की गुणा होती है, 3 के साथ कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसे समझाने के लिए बता रहा हूँ, अदरवाइज आप क्या करोगे इसमें, क्योंकि 12 से डिवाइड करना है, तो आप 12 से डिवाइड करना है ना, तो 12 को नीचे लिखो, डिवाइड करने में नीचे लिखते हैं, मल्टीप्लाई करने में ऊपर लिखते हैं, तो 12 से नीचे ये डिवाइड हो जाएगा। आप 3 से आप 12 को काट लो, 3 चौक 12, ऊपर 3 एकम 3, तो 1/4 चौक 16 हो जाएगा नीचे, तो 1/16 जो है वो मेरा हर बच्चे को यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो 1/16 ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर आ जाता है। बात समझ में आई होगी, आगे बढ़ देखते हैं। तो भाई आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। आपको आज से मैंने एक ही टाइप कराया, कौन सा, जो आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं। ये आपके आप देख रहे हो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ही तो हैं सारे, आपकी लैंग्वेज में आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है, उसको आपने कैलकुलेट किया जिस तरह से भी करना था, कुछ नहीं किया, गुणा भाग जोड़ना घटाना यही सब आपने किया। सीक्रेट ये है इन क्वेश्चंस को करने का कि आपको क्वेश्चन पढ़ना आना चाहिए। अगर आपने क्वेश्चन सही से पढ़ लिया, उसको समझ लिया, तो सॉल्यूशन तो बहुत ईजी होता है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें। चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।